हेलो दोस्तों, भाई आ गया हूं मैं फिर से आपके सामने एक और बातचीत को लेके। और ये जो बातचीत होगी आज हमारी किसके रिगार्डिंग में होगी भाई? एक्रूड इनकम वर्सेस क्या आएगा? अन इनकम। हाँ जी हाँ। अभी एक्रूड इनकम क्या होती है और अन इनकम क्या होती है? अब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि मैं हमेशा क्या करूंगा, हर एक वीडियो के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम दो टर्म्स को क्लियर करूंगा। और इन दो टर्म्स को मैं क्लियर क्यों करूंगा? क्योंकि जब बच्चा पढ़ने जाता है क्लास 11 के अंदर तो उसको इन टर्म्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, कंफ्यूजन रहती है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या है वो कंफ्यूजन? तो पहले कंफ्यूजन का नाम क्या है? हाँ जी हाँ, एक्रूड इनकम। तो मेरे भाई ये एक्रूड इनकम क्या होती है? सर इनकम पता क्या? ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है परंतु मुझे प्राप्त नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड क्या? एक्रूड इनकम। अरे गुरुजी ये क्या हुआ? ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो लिया मुझे परंतु प्राप्त नहीं हुई है? अरे सुनते रहे, देख कैसे। मैं इसका एग्जांपल बहुत बेस्ट तरीके से दूंगा, एक टीचर और क्या स्टूडेंट के बेसिस पर। देखो, जैसे मान लो आप एक सेंटर को ज्वाइन करते हो, कोई भी कोचिंग को, XYZ कुछ भी है। मैंने लिया यहाँ पे क्या, 1 जुलाई को आपने ज्वाइनिंग करी और आपका जो मंथ है कब होगा? तो 1 अगस्त को हो जाएगा, है ना। 1 अगस्त को आपका क्या हो गया? मंथ हो गया। किसका? फी का मंथ हो गया। भाई टीचर आपके पास आता है कब? 1 अगस्त के आपके पास आता है, बोलता है बेटे बेटे फीस लाया। तो भाई कुछ बच्चों का जवाब पता क्या था? अब गुरुजी बग रहे हैं क्या? भाई गुरुजी विश्वास नहीं आपको, ला देंगे, पहली तारीख की तो हुई है अभी, पहली तो हुई है अभी, 4-5 दिन रुक तो जाओ, दे देंगे। तो भाई एक बात सुनो ध्यान से, भाई उस टीचर ने आपको पूरे महीने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? यानी 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक उसने आपको पढ़ाया। उस टीचर का राइट है, उस टीचर का राइट है क्या, 1 अगस्त को उसको उसकी फीस मिल जानी चाहिए। लेकिन भाई आप क्या करते हो, आप 1 अगस्त के बजाय उसको कब देते हो फीस? मान लो 10 अगस्त को देते हो। तो भाइयों और बहनों ध्यान सुनना मेरी बात को, आपने पेमेंट कब करी है? 10 अगस्त को करी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उस टीचर ने इस इनकम को कब अर्न करा है? सर कब कमा लिया? 1 अगस्त को कमा लिया। यानी कि उसको पेमेंट जो मिलनी चाहिए थी 1 तारीख को, आपने दी नहीं दी ना। तो भैया इस इनकम को हम क्या बोलेंगे? एक्रूड इनकम कहेंगे, है नहीं है? तो यानी कि मेरे हिसाब से क्लियर तो हो चुका होगा कि एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली परंतु हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसका एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मोमोज वाले भैया। तो मोमोज वाले भैया से आप रोजाना मोमोज खाते हो, आपकी बहुत अच्छी बातचीत है, आप जाते हो, बोलते हो मोमोज वाले भैया आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसे 2-4 दिन बाद दे दूंगा परंतु मुझे मोमोज खाने हैं। तो कहता है यार सर टेंशन क्यों लेते हो यार, आप आओ खाओ आराम से। वो आपको खिलाता है क्योंकि आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है। अब उस मोमोज वाले ने आपको मोमोज खिलाया लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस मोमोज वाले ने पैसा नहीं कमाया, भाई कमा तो लिया। जिस समय आपने उससे मोमोज लेके खा ली ना, उस बंदे ने उस समय ही पैसा कमा लिया लेकिन उसको ऑन द स्पॉट क्या हुआ? पैसा नहीं मिला। दैट इज कॉल्ड क्या? एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम भाई क्या होती है हमारी? मेरे बच्चे एक्रूड इनकम हमारी होती है करंट असेट। क्या होती है बेटा? करंट असेट। क्योंकि भैया वही सुन नहीं रहे हो, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, ठीक है, या फिर पैसा मिलेगा, बैंक मिलेगा, जो भी मिलेगा। यानी कि एक ऐसी इनकम जिससे मुझे भविष्य में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड क्या? हमारा एक्रूड इनकम, या फिर इनकम विच इज रिसीव क्या, अर्न बट नॉट क्या, रिसीव। ये टर्म क्लियर हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड अन इनकम, या फिर इनकम रिसीव्ड इन क्या, एडवांस। एक ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है परंतु हमें प्राप्त हो गई है। भाई इसका एग्जांपल भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसका एग्जांपल भी बताओ किससे रिलेटेड है? टीचर और क्या, स्टूडेंट से। सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई, जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। बच्चा आया 1 तारीख को, ठीक है भाई, 1 जुलाई को बच्चा आया और मास्टर्स को उसने 2 जुलाई को क्या कर दिया था? पेमेंट कर दिया, है ना। 2 जुलाई को उसने पेमेंट कर दिया किसका? फी का। अब जब उसने 2 जुलाई को पेमेंट कर दिया फी का, तो मेरे भाई इस बात को अब ध्यान सुनना, उस टीचर के लिए ये कौन सी इनकम कहलाएगी? अर्न इनकम। जी हाँ, ऐसी इनकम जो उसने कमाई तो नहीं परंतु उसको प्राप्त हो गई है। क्योंकि ये इनकम वो कब कमाता? वो अगले महीने की 1 तारीख तक कमा लेता, लेकिन अभी कमाया नहीं, कमाया नहीं कमाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनकम उसके लिए क्या, एक बोझा है। बोझा है। कब तक के लिए बोझा है बताओ? 1 महीने तक के लिए क्या उसके ऊपर बोझा है। बोझा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरी करनी पड़ेगी। उसको, उस बच्चे को पूरे 1 मंथ क्या पढ़ाना पड़ेगा? ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। तो भाई और बहनों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्रूड इनकम में और अन इनकम में क्या होता है, फर्क क्या होता है। तो एक्रूड इनकम क्या हो गई? एक ऐसी इनकम जिसको हमने कमा लिया परंतु प्राप्त नहीं किया। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो हमने कमाई तो नहीं है परंतु हमने प्राप्त कर ली, वो क्या होती है? करंट असेट। ये क्या होती है? हमारी करंट लायबिलिटी।
अच्छा, अब ध्यान सुनो, मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे अभी भी आराम से बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं घर पे। सर पढ़ लेंगे, रिजल्ट तो आने दो। भाई पढ़ लेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को तैयार कर लिया, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। और अगर आप लोगों ने जी हाँ अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लो, किसके लिए? स्टडी के लिए। क्योंकि भाई नेक्स्ट मंडे से, यानी कि हमारा आज कौन सी डेट है? मान लो आज 24 है, तो 25, 26, 27, यानी कि मंडे से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है किसकी? कैल्विन लाइव ऐप पर, कॉमर्स की, साइंस की और क्या, आर्ट्स की। और सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, जिन जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, भाई अभी एडमिशन ले लो। जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या रखा है? फॉर्म दे रखा है, उसको भरो। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, बताएगी सब कुछ, किस तरह से आपको क्या करना है, कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, है ना। और अभी एडमिशन लेने पर आपको क्या मिलेगा? पूरे 30% का ऑफ मिलेगा, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि बाद में ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट क्या होगी? भाई कॉस्ट बहुत सिंपल है, पूरे साल की कॉस्ट बता रहा हूं मैं। भाई पूरे साल की कॉस्ट, जो कॉस्ट पूरे एक मंथ की होती है किसी किसी सेंटर पर, वो हम क्या दे रहे हैं? पूरे साल में दे रहे हैं। 3,000 से लेके मात्र क्या? 4,000। हाँ, 3,000 से लेके क्या? 4,000। यानी कि साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट्स की, इन सबकी कॉस्ट जो है 3 से लेके 4,000 की क्या रहेगी? बीच के अंदर रहेगी। और ध्यान सुनना भैया, आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, डाउट इंजन मिलेगा, और साथ ही साथ भैया, अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आया डाउट इंजन। भाई डाउट इंजन समझा दूं, अगर मान लो आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी जगह हो, और आपके दिमाग में कोई डाउट आ गया अचानक से, तो भैया आप हमारे ऐप के अंदर जाके ऑन द स्पॉट उस डाउट का सॉल्यूशन ले भी सकते हो। तो भाइयों बहनों, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि क्लासेस शुरू होने वाली हैं। मौका ना गवाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।